फ्रेंड्स, शेफलर इंडिया के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये कंपनी जो है 1962 में इंडिया में आई थी और तब से जो है बहुत ही अच्छी शानदार इसने रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। इसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़, तो अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी आप कह सकते हैं जो जैसे भी। और इसके रेशियोज़ जो है बहुत ही अच्छे हैं। ओके, ROE ROC और कोई डेट नहीं है कंपनी में, नेग्लिजिबल डेट है और कोई प्लेजिंग नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब देखेंगे इसके जो कंपटीशन देखेंगे अगर इस कंपनी का, जो ये बियरिंग सेक्टर में है, बेसिकली बियरिंग बिजनेस में, बियरिंग एंड ऑटोमोटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटोमोटिव एंसेलरी आप कह सकते हैं, तो इस सेक्टर में जो काम करती है तो उसमें दो ही मेजर कंपनी है, SKF और शेफलर। तो देखेंगे शेफलर जो है लीडर है, इसमें 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और SKF का 7,000 करोड़ का है। और दोनों के प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे, सब जो है अच्छे हैं इसके। और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो SKF के कंपैरिजन में शेफलर का बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है देखिए प्लेजिंग कोई नहीं है, डेट किसी दोनों कंपनियों में नहीं है। तो मैं हमेशा जो है लीडर्स को ही सपोर्ट करता हूँ दोस्तों। लीडर की बात ही अलग होती है किसी भी कंपनी में। तो देखिए ये शेफलर इंडिया का जो प्लांट है, ये ग्रुप है, शेफलर ग्रुप जो है, ये पूरा 70 कंट्रीज़ में इनका जो है प्रेजेंस है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों कि आप इसमें पैसा लगाएंगे और फंस जाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग वाली बात भी नहीं है। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ ओनिंग दिस सच ग्लोबल कंपनीज। ओके, और दोस्तों देखिए इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एक तो इनका पहला कैटेगरी जो है ऑटोमोटिव OEM, जो जैसे कार मेकर्स हो गए, मारुति सुजुकी और इस टाइप की कंपनियों को सप्लाई करते हैं। ये चैसिस हो गए, क्लचेस हो गए, इंजन कंपोनेंट्स। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनका काफ़ी जो है फोकस है। आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो पैसेंजर कमर्शियल ट्रैक्टर्स, यदि ट्रैक्टर का देखिए आजकल तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इनका जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी। तो इंडस्ट्रियल, ये सेकंड कैटेगरी इंडस्ट्रियल। ओके, और ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट सेल्स, ये जो है इनके मेजर कैटेगरी बिजनेस है। ओके, ये और इनका जो रेवेन्यू मिक्सचर देखेंगे दोस्तों, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल दोनों से ही अच्छा, बराबर से ही जो इनका रेवेन्यू में शेयर है। और इनका जो पिछले 10-15 सालों के जो सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो देखिए 700-800 करोड़ का जो है सेल्स हुआ करती थी, आज वो कम से कम 3400 या कह सकते हैं 4,000 करोड़ सेल्स है। ये कोरोना के चक्कर में अभी थोड़ी सी फॉल हो गई। तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो है इन्होंने सेल्स कर ली है पिछले 10 सालों में। और प्रॉफिट देखेंगे तो 96 से लेके आपका ऑलमोस्ट 400 हो गया है। तो प्रॉफिट भी 4x जो है हो गया है इनका। इसी तरह EPS में ग्रोथ, तो इसी हिसाब से जो इनके शेयर प्राइस भी कंपनियों के बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों इनका जो शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे तो इसमें प्रोमोटर्स का 74% हिस्सेदारी है, जो कि बहुत ही औसम है। ओके, और म्यूचुअल फंड्स की 13% शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही हाई लेवल हो, क्योंकि इतनी शेयर होल्डिंग मिलना हर कंपनी में नहीं होती है। और नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स जो है 20 हैं, और FPI जो है 4% है, और नंबर ऑफ़ FPI 79 है, जो कि ये भी बहुत अच्छा नंबर है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ का स्टेक 2.2% है, जिसमें HDFC लाइफ ने 1.2% स्टेक अपना लगा रखा है। तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन चार्ट देखेंगे अगर, तो ये देखिए पी रेशियो पिछले जो है 2015 से मैंने ले रखा है। इसका पी रेशियो जो टॉप के लेवल पे जाता है वो 45 तक मार्केट ने दिया है इसको, और नीचे के लेवल पे 25 पे ही रुक जाता है। अभी करंटली ये 30 से 35 के बीच में चल रहा है। पिछले इस क्वार्टर का रिजल्ट आ गया दोस्तों, Q1 का लॉस में गया, पर इसका EPS जो है नेगेटिव गया, क्योंकि पूरा कंट्री बंद था, लॉकडाउन था। तो इसको भी मार्केट भी इग्नोर कर रही है, आप भी इग्नोर करिए, क्योंकि ये जो है रियलिस्टिक डेटा नहीं है। आने वाले क्वार्टर में देखते हैं इसकी कैसे ग्रोथ होती है। और ये देखिए ये जो है इसका मंथली चार्ट है दोस्तों इसका। और अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, देखिए 2009 से लेके अभी तक का, तो इसमें मंथली चार्ट में बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। ये देखिए 500 रुपये का शेयर जो 6,000 हो गया था। तो इसको अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 12 गुना जो है इन्होंने शेयर प्राइस इसका हो गया है। तो अब इतना स्ट्रॉन्ग रैली के बाद देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन तो बनती है। तो ये देखिए अभी 61% जो इसका गोल्डन रेशियो है, यहाँ से जहाँ से रैली शुरू हुई थी, तो इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो अभी 3000 आता है। 61% जो है इसका करेक्शन हो चुका है, और वहाँ से जो है अभी सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ऑसम टाइम है दोस्तों, ऐसे शेयरों में लेके आप बस डाल दीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है, आप जैसे लोगों के साथ, आप लोग जो है डालते हैं 1-2 लाख रुपए डालने की सोचते हैं, क्योंकि आपके पास तिजोरी भर के पैसा है घर में। इसमें इतना कभी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए शेयर, 3 ले लीजिए, जितना आपको पेन ना हो। क्योंकि अभी देखिए प्राइस वाइज जो करेक्शन होगी, टाइम वाइज का जो है ना किसी को नहीं पता, कोई नहीं कह सकता। जैसे कि फार्मा में पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से कोई लिमिट ही नहीं थी, किसी को नहीं पता था कब चलेगा। हर किसी से पूछ लो, कहता ठीक है 1-1.5 साल का टाइम और बचा है। सुनील मिंगलानी आपका बहुत फेवरेट है, वो ही बोलता था 1-1.5 साल का भी टाइम है। देखिए वो तो बोलता था, उससे पहले ही चल गया। अब कोई जवाब दे ही नहीं उसकी। तो ठीक है दोस्तों, ये सब टाइम वाइज किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू रखना चाहिए। और ऐसी कंपनी में, लीडर कंपनी में रखेंगे तो आपका पैसा देखिए किसी बैंक FD से और किसी भी कहीं इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा सेफ है। आजकल तो बैंक आपका ज़्यादा पैसा लूट के खा रहे हैं। स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दीज डेज। ओके, तो देखिए ये जो है इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। आप एक 3500 का आप 1 या 2 शेयर ले लीजिएगा, 3,000 के आसपास भी आता है।
तो भी आप 1-2 क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों।